हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि गवाहों की सुरक्षा के लिए अब जो है कानून में क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि विटनेस की प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी होती है। देखिए, गवाह जो विटनेस बेसिकली होता कौन है? लॉ की नज़र में गवाह वो पर्सन है जिसके पास किसी क्राइम या इवेंट से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जस्टिस दिलाने के लिए गवाहों का कोर्ट में सच बोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को आई एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस कहा है। अगर गवाह डर जाएगा तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी और क्रिमिनल ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो बच जाता है। देखिए, गवाहों को क्या प्रॉब्लम आती है जब वो गवाही के लिए जाते हैं। अक्सर गवाहों को कई तरह के खतरे फेस करने पड़ सकते हैं। गुंडों से धमकियां मिलना कि भाई अगर तू गया गवाही देने तो तुझे मार देंगे। फैमिली मेम्बर्स पर हमले का डर, क्योंकि अगर देखिए, आप तो जो रिस्क ले सकते हैं लेकिन फिर आपके फैमिली मेम्बर्स खतरे में आ सकते हैं। सोशली सोशली बॉयकॉट होना, सोसाइटी के अंदर मान लीजिए अगर आप गवाही देने जा रहे हैं तो सोसाइटी में ऐसा हो सकता है। जॉब्स या बिजनेस में नुकसान, तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। इस डर की वजह से बहुत सारे लोग कोर्ट में गवाही देने से डरते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके सामने कोई घटना घटी है और आप उसमें गवाही नहीं देने जाएंगे ना, तो कल जब आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई गवाही नहीं देने आएगा। तो सबसे पहले आप शुरुआत करें ताकि आपके भी लिए सही चीज़ें भविष्य में हों। देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है 2018। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार 2018 में एक स्ट्रक्चरल सेंट्रल स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के मकसद गवाहों को पुलिस प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी हाइड होना और उन्हें देखिए सेफ फील कराना, ये एक इस स्कीम के अंदर दिया गया है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर भी दिया हुआ है। अब देखिए, जो BNSS है, नया नया एक्ट है 2023 का, तो इंडिया में अब नए कानून आ गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पुराने CRPC को रिप्लेस कर दिया है। सेक्शन 398 ऑफ BNSS, इस सेक्शन में साफ लिखा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट की को देखो गवाहों की जो है सुरक्षा के लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करनी होगी और उसे सख्ती से फॉलो भी करना होगा। अब ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि कानूनी मैंडेट है। तो क्योंकि देखिए, खतरा बहुत है, अगर आप ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। देखिए, खतरे की कैटेगरीज ABC, 3 कैटेगरीज हैं। हर गवाह को एक जैसा खतरा नहीं होता, इसलिए स्कीम में उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है एक्सट्रीम थ्रेट, मतलब खूब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, गवाह या उसकी फैमिली की जान को खतरा है। कैटेगरी B है मॉडरेट थ्रेट, मतलब ना कम ना ज़्यादा, सेफ्टी, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को खतरा है। कैटेगरी C है लो थ्रेट, मतलब कम खतरा, सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है या फिर आपको थोड़ा बहुत हरासमेंट किया जा रहा है। देखिए, कैटेगरी A के अंदर अगर डिटेल एग्जांपल से समझें, जब किसी बड़े टेररिस्ट या माफिया डॉन के खिलाफ कोई गवाही देता है तो वो कैटेगरी A में आता है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए रवि ने किसी गैंग वॉर का मर्डर होते हुए देखा। गैंग के लोग अब रवि को मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे घर के अंदर जो और अंदर बाहर, मतलब जो गुंडे उसे घूम रहे हैं। तो रवि को देखो यहाँ पे क्या है कि पुलिस की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इस केस के अंदर इसको कैटेगरी A में रखा जाएगा। अब देखिए, कैटेगरी B का जो है एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें जान का डायरेक्ट खतरा होना कम थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो गवाहों को देखो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचने का जो है डर रहता है। तो एग्जाम्पल है, सुरेश ने किसी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ गवाही दी। ऑफिसर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है या उसके फैमिली मेम्बर्स को फॉल्स केसेस में फंसाने की धमकी दे रहा है। तो ये क्या है, ये कैटेगरी B का खतरा है, लेकिन ये भी जो है मतलब कम नहीं है। अब देखिए कैटेगरी C, इसमें गवाह को सोशली या मेंटली परेशान किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अंजलि ने अपने पड़ोसी के खिलाफ चोरी की गवाही दी। पड़ोसी उसे रास्ते में रोककर गालियां देता है या सोसाइटी में उसके बारे में गलत बातें फैलाता है। ये कैटेगरी C है, प्रोटेक्शन की कैटेगरी है। तो देखो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह को इसमें ऐसे किया गया कि इसको मतलब जो है कैटेगरीज वाइज बांटा गया, ताकि जो है पुलिस और कोर्ट आपको किस तरह की प्रोटेक्शन दे सकता है
तो इस कैटेगरी को देखा जाता है। देखिए सुरक्षा के जो तरीके हैं, पहला देखिए आइडेंटिटी हाइड करना। कोर्ट रिकॉर्ड्स में गवाह का असली नाम और एड्रेस बिल्कुल छुपा दिया जाता है। देखिए रीलोकेशन मतलब यहाँ से कहीं और। अगर ज़्यादा खतरा है तो गवाह को टेम्परेरी किसी सेफ हाउस या दूसरी सिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। फ़ोन मॉनिटरिंग, गवाह के फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड या मॉनिटर किया जाता है ताकि धमकी देने वालों को पकड़ा जा सके। तो ये भी एक अच्छा प्रावधान है। देखिए आगे हैं इसके तरीके। फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस पर्सनल को गवाह के घर के बाहर या एस्कॉर्ट के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरास, गवाह के घर के आसपास सीसीटीवी लगाना ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सके। और या फिर देखिए डायरेक्ट एस्कॉर्ट भी कर सकते हैं। गवाह को कोर्ट लाना है और उसको वापस ले जाने के लिए बुलेट प्रूफ या फिर सेफ गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इन कैमरा सुनवाई प्रोसीडिंग्स, कैमरे के अंदर गवाही। कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो वहाँ पब्लिक और मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ जज, लॉयर्स और गवाही होते हैं। इसमें गवाह का चेहरा और पहचान सीक्रेट रहती है। तो ये चीज़ें भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर, क्योंकि कई बार जो है कुछ लोग बैठे होते हैं तो आप कह सकते हैं। सेंसिटिव केसेस जैसे सेक्सुअल असोल्ट या टेररिज्म में ये बहुत कॉमन है। और जब भी देखिए सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर जब गवाही होती है तो दिल्ली के कोर्ट्स के अंदर तो यही होता है कि जो है कोर्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और जितने भी एडवोकेट होते हैं दूसरे केसेस के और जो भी लोग होते हैं सबको बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक तरीका फॉलो होता है। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फ़ायदे। अब जो नया प्रोविज़न है उसके मुताबिक गवाह को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे खतरा है तो वो किसी रिमोट लोकेशन या अपने घर से वीडियो कॉल के ज़रिए गवाही भी दे सकता है। गवाह की वॉइस और फेस चेंज करने वाले फिल्टर्स का भी यूज़ किया जा सकता है ताकि क्रिमिनल उसे पहचान ना सकें। तो ये भी एक तरीका है। देखिए प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कैसे करें अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोसेस सिंपल है और गवाह खुद ये या उसका लॉयर जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दें। थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाएगी, पुलिस चेक करेगी कितना खतरा है। तो जैसे मैंने कहा कि कैटेगरी के हिसाब से जज साहब रिपोर्ट देखकर प्रोटेक्शन ग्रांट कर देंगे। अब देखिए विटनेस प्रोटेक्शन फंड भी है। इन सब चीज़ों का जो खर्चा है जैसे पुलिस एस्कॉर्ट, शिफ्टिंग, मॉनिटरिंग गवाह को नहीं देना होता। हर स्टेट में एक विटनेस प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है। इस फंड का पैसा गवाह की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये फंड फाइन के पैसों और गवर्नमेंट ग्रांट से बनता है। देखिए गवाहों के अधिकार क्या हैं, उनकी राइट्स क्या हैं। सम्मान का अधिकार, पुलिस या लॉयर गवाह के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। जब आप वहाँ गवाही देते हैं आपसे कोई भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, बिल्कुल सबको जो है मैनरफुल बात करनी होगी। ट्रैवल अलाउंस, गवाह को कोर्ट आने जाने का खर्चा मिलता है। तो आपको फ्री फंड में नहीं कि आपके पॉकेट से पैसा लगेगा, बस आप एक सबूत जरूर लेके जाएं कि कैसे ट्रैवल करके आए हैं। सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रायल, सुनवाई के वक्त पूरी सिक्योरिटी मिलने का हक है आपके पास। देखिए कंक्लूजन में यही कहेंगे कि भाई सच्चाई की जीत तभी होगी जब गवाह जो है निडर होकर सच बोलेगा। नए कानून यानी कि बीएनएसएस और 2018 की ये जो स्कीम है इससे जो है गवाह को सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सच बोलिए, सच का साथ देंगे तो बिल्कुल जो है न्याय होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ पूछना चाहते तो कमेंट में लिख सकते हैं।